अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इज़ा हैदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को मेरे चैनल पे वेलकम। और आज है थर्सडे, जो सीन मैं आपके साथ शेयर करी हूँ ये थर्सडे का, जिस दिन हम ये प्रॉम लाए थे। तो हरमीन को लेके मैं ज़रा बाहर गई थी शाम को, और वहाँ पे हम लोग ज़रा घूमे फिरे बाहर, आप कहें स्ट्रीट्स में घूमते रहे। अच्छा, इस घूमने का असल मकसद ये था कि हरमीन के बेबीज़ जो हैं वो सैर कर लें। आपने आगे नहीं जाना, मैं आ रही हूँ। हरमीन, आपके बेबी के साथ क्या मसला है? ओके, जल्दी से ले जाओ, अभी आगे नहीं जाना बच्चा। और फाइनली बारिश हो रही है, और आज बारिश की खुशी मुझे ऐसे हो रही है जैसे हम पाकिस्तान में गर्मी के बाद, आप कहें कि एकदम इस पिंडी इस्लामाबाद वाले जानते होंगे कि जब 3-4 दिन ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसके बाद अचानक से एकदम बारिश आ जाती है, तो जो खुशी होती है ना वो मुझे आज। और मैंने सोचा यहाँ से भी बारिश का व्यू दे दूँ आपको, और देखें कितने मज़े की बारिश हो रही है। सामने मोटरवे है, जो सामने ट्रक नहीं नज़र आ रहे हैं आपको, वो मोटरवे है, और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। हो ये बटरफ्लाई बेचारी नहीं दिखा सकती। अच्छा है, बारिश होगी। 11:05 और 11:20 तक मुझे पहुंचना है। ये अभी मैं घर के अंदर का खोल रही हूँ, ठीक है। पता नहीं यहाँ पे इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं, देखें कितने बड़े बड़े। खैर, हम निकल रहे हैं, और मौसम अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा है। मैंने आपको दिखाई दी ना बारिश, तो वो बारिश ने ना काफ़ी अच्छा कर दिया था। क्रॉस चेक मैं ज़रूर करती हूँ, इसलिए कि मुझे डर ही रहता है कि कहीं पे खुला ही ना छोड़ गई हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं स्कूल की तरफ, तो चले मैं स्कूल के करीब पहुँच के फिर आपसे बात करती हूँ। अच्छा, ये मेरा फेवरेट मौसम है, ठीक है, जिसमें ना बारिश हो ना धूप हो, क्लाउडी। बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि धूप से मेरे सर में दर्द होता है, और बारिश में आप मतलब बारिश ऊपर गिरती है, गीले होते हो, घर में गंद डलता है। तो मुझे क्लाउडी वेदर बहुत अच्छा लगता है, जिसमें ना ज़्यादा सर्दी हो और ना आपको गर्मी लगे ना धूप हो। धूप मुझे इतनी पसंद नहीं है, और ये फेवरेट मौसम है। और मैं इसी वजह से आज जब जा रही हूँ ना बच्चों को लेने, तो इंजॉय करते हुए आराम आराम से चलते हुए, देखिए कितने प्यारे इनके फूल हैं माशाल्लाह से। मैं भी जल्दी इंशाल्लाह गार्डनिंग स्टार्ट करूँगी, एक दफ़ा ज़रा लाइफ सेटल हो जाए ना, फिर इंशाल्लाह। और जनाब, मैं पहुंच चुकी हूँ स्कूल, जहाँ पे आप देख लेंगे पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल के गेट के बाहर खड़े हुए। थोड़ी देर तक स्कूल का गेट खुलेगा, टाइम पे 30 मिनट पे। और आज मैं मौसम की खुशी में ज़रा जल्दी निकल आई थी, और मैं भी जल्दी पहुँच गई। अमूमन मैं जब पहुँचती हूँ तो उसी टाइम बस गेट खुल जाता है और मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो वहाँ से निकल के हम थोड़ी देर, ये जो आपको पार्क नज़र आ रहा है, नज़र आएगा, वहाँ पर हरमीन थोड़ी देर खेलेगी। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं, तो हम इन 5 मिनट में ओके। थोड़ा सा ये छोटा सा पार्क है, इसमें हरमीन थोड़ा सा एंजॉय करेगी, फिर हम साथ स्कूल चले जाएंगे उनको लेने। चलो। हाँ, नहीं होता, चलो। ये भी ये होता है ना। जल्दी करो। और आजकल ना, वैसे आपने देखा होगा कि मैं बच्चे जो हैं इस टाइम पे आके उनकी कोशिश ये होती है या तो वो मैक्रोनीस खा लें, हम पत बोलते हैं उनको, या तो वो मैक्रोनीस खा लें, वो भी सिंपल बॉयल्ड मैक्रोनीस, उनके ऊपर केचप या मायोनीज डाल के, और या फिर उनको चिप्स बना के दिए जाए, या फ़िश जो कि रेडीमेड होती है, सिर्फ मुझे ज़रा सी फ्राई करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ तो अच्छी नहीं है, तो मैं उनके लिए आजकल बना रही हूँ पराठे। या दूसरा दिन है, मैं इनको पराठा बना के देती हूँ, साथ एग या कोई चीज़ दे देती हूँ, और उसके अलावा फ्रूट वगैरह जो उनको मुझे देना होता है वो मैं देती हूँ। और यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। मैंने पराठे बनाने की अपनी तरफ से पूरी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो तो बनी, लेकिन बग़ैर उसको वीडियो के को क्लिक किए बग़ैर। तो खैर, यहाँ पे मैंने जो ऑयल यूज़ किया वो मैंने किया ऑलिव ऑयल, और ये बिल्कुल ख़त्म हुआ था मेरी इस बॉटल में, वो मैंने डाल दिया। हुआ कुछ यूँ, जब हम स्कूल जाने के लिए दोबारा निकलने लगे ना, ओनी ने जब ही गेट खोला और आगे देखा तो बाबा, तो बच्चे बड़े खुश हुए कि हमारे बाबा आ गए, और वो भाग के वो देख लें ओनी जो है उसके करतब। अच्छा, यहाँ पे अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि मैं इनको मना क्यों नहीं कर रही। असल में होता है ऐसा है कि मेरे बच्चे बहुत ही कम कहीं पे शरारत करते हैं।
आप कहें कि 99% ये शरीफ ही रहते हैं। तो जब ये कभी कभार शरारत करते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इनके साथ इंजॉय करती हूँ। मुझे लगता है बच्चों को ना थोड़ी खुला छूट देनी चाहिए। हर बच्चे का अपना अपना हिसाब होता है ना, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को अच्छा है कि थोड़ी ये मस्ती। और हम गाड़ी पे जब गए तो हम ज़्यादा जल्दी स्कूल पहुँच गए। और यहाँ पे ये है जी वो छोटा सा पार्क जिसमें अक्सर बच्चे जो हैं, अगर जल्दी हम चले जाएँ, मोस्टली अभी तक तो हमारा नहीं हुआ जब से मैं आपको व्लॉग्स दिखा रही हूँ, लेकिन अगर हम जल्दी चले जाएँ या टाइम हो तो बच्चे यहाँ पे जाके थोड़ा सा खेलते हैं। अमूमन हरमेन यहाँ पे ज़्यादा इंजॉय करती है, इसलिए कि ज़ईमोन का स्कूल अमूमन खुल चुका होता है और हरमेन का अगर टाइम हो तो हरमेन यहाँ पे खेलती है। और अब मैं इनको कह रही थी कि जल्दी करो तुम लोग स्कूल जाओ, इसलिए कि हरमेन का टाइम हो चुका था। ज़ेम के उधर से फ्रेंड्स आए तो ज़ेम अपने फ्रेंड्स के साथ उधर चला गया। बच्चों को छोड़ा स्कूल और आज हम आ गए हैं ग्रॉसरी करने अपने कैफोक पे। और वैसे तो हमारी मंडे को होती है, लेकिन आज इस दफ़ा मंडे को हमने नहीं की थी, तो आज हमारी ग्रॉसरी है फ्राइडे को। और चले जाके देखते हैं हमने क्या कुछ करना है। और आई होप सो कि मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊँगी। आपको पता है ना, हमने हाथ लगाना होता है और वापस भाग के जाना होता है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी हम ग्रॉसरी करेंगे और फिर इंशाल्लाह घर चल के देखते हैं क्या कुछ लिया है। और जनाब देखिए होते हैं मौजे इसी दुनिया में होते हैं। हुआ कुछ ऐसा, जब हम स्टोर में पहुंचे ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुमने जो करना है वो, बीच में से आप समझ है ना क्या मतलब था, कहते हैं तुमने जो करना है तुम करो और मैं खुद ही ग्रॉसरी कर लेता हूँ। तो खैर मैंने कहा कोई नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप क्या याद रखेंगे। तो साथ साथ इसका मतलब ये है कि सारी ग्रॉसरी मेरे हस्बैंड करेंगे और मैं मज़े से वीडियोज़ बनाऊँ। तो मैंने हल्की हल्की वीडियो बनाई, साथ साथ जो है मैं वो ऑब्ज़र्व करती रही चीज़ें। होता है ऐसा कि जब आप अकेले जाओ ना, आप आराम से 5-6 चीज़ें देख के कोई एक चीज़ लेते हो, लेकिन जब आप जाते हो ना हस्बैंड लोगों के साथ तो फिर क्या होता है कि आप बस लेते हो चीज़ें, जो नज़र आती है वो लेते हो। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, मेरे हस्बैंड को हमेशा जल्दी होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ें लेते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं देख रही थी ये जूस, तो मैंने उठाया लेकिन फिर मैंने रख दिया, इसलिए कि मुझे पता था कि मुझे इतना अच्छा लगेगा नहीं, तो इसको मैंने रख दिया। लेकिन वो सारी चीज़ें जो जहन में आई कि इनको बना के भी एक स्मूदी बनाई जा सकती है। और होता है ऐसा, वही है ना, इनकी तरफ ये आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा विटामिन, कौन सा जो है दूसरे विटामिन के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है। तो वो ज़ाहिरी बात है उनका पूरी रिसर्च करके बना होता है। हम जो मर्ज़ी अल्लम वल्लम डाल के बना लेते हैं, लेकिन वहाँ से बंदा आइडिया ले सकता है कि हमें किसको किसके साथ मिक्स करना चाहिए। और यहाँ पे देखते देखते मुझे एक चीज़ नज़र आई जो मुझे आज से पहले कभी नज़र नहीं आई, कि पिज़्ज़ा। यहाँ पे जनाब मुझे हलाल पिज़्ज़ा मिल सकता है, मैंने आज तो नहीं लिया। और इससे पहले तो मुझे हलाल कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी। जहाँ पे मैं पहले रहती थी वहाँ पे बड़ा वाला कैफोक नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है मुस्लिम कम्युनिटी है, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे हलाल पिज़्ज़ा भी मिल सकता है। तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये विंग्स भी हलाल मिल सकते हैं मुझे। आज मैंने बिल्कुल नहीं लिया। खैर यहाँ पे मैं मेकअप देख रही थी, मुझे एक बेस लेनी थी, लेकिन मुझे शेड का पता नहीं चल रहा था। यहाँ पे ये होता है ना कि आपके पास कोई टेस्टर नहीं होता, तो आपको पता नहीं चलता कि आपने कौन सा जो है वो शेड लेना है। और मुझे किसी के लिए लेना था, तो मुझे समझ नहीं आई कि मुझे कौन सा लेना चाहिए। खैर मैंने उसको वहीं पे छोड़ा। और ये देखिए जनाब मैं क्या कर रही हूँ, इंसान ना का जो है ना शौक़ और जज्बा जो है वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। पहले तो मैं आपको एक अपडेट दे दूँ कि ट्रैम्पोलिन हमने यहाँ पे कर दिया था ना, ये लॉन सारा साफ़ करने के लिए गार्डन, तो अब ट्रैम्पोलिन वापस पीछे चला गया। पहले हमने ज़रा आगे रखा हुआ था, तो उसकी वजह से ना काफ़ी मतलब मुझे बहुत आगे आगे लग रहा था। बिल्कुल कॉर्नर में कर दिया है, तो अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अच्छा लग रहा है। और वो जो बेंच पड़ा हुआ है ना, उसने भी चले जाना है। अनकरीब हमने इसकी चेयर मंगवा लेनी है, तो वो ठीक हो जाएगा। अब मैं जो काम कर रही हूँ वो मैं आपके साथ बताती हूँ आपको। ये हैं भरे हुए दूध के डब्बे, ये है मेरा कटर जिसके साथ हम करते हैं, मैं फ्रूट कट करती हूँ। ये है एक दूसरा बोर्ड, कटिंग बोर्ड, और हिलना नहीं प्लीज़। और ये है रिमोट वाली गाड़ी, और ये है रिमोट। और मैं पता क्या कर रही हूँ, मैं ओ बिस्मिल्लाह। अब देखिए एक सेकंड में इसको सही करके आई। पहले मैंने बच्चों को बना के दिया हुआ था, बच्चों ने इनफैक्ट मुझे देखा तो उसके बाद उनको शौक हुआ, तो अब वो लोग तो चले गए टीवी देखने। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं ऐसे काम भी करती हूं। और ये देखें अब हमारी गाड़ी जाएगी। हैं गाड़ी क्यों नहीं जा रही? हाँ अम्मी जी रिमोट सेल तो ख़त्म हुए हुए। एक सेकेंड, नहीं इसकी चार्जिंग थी, बच्चे बंद कर गए होंगे। ये अब हमारी गाड़ी जाएगी, जाना है।
आई एम सॉरी, इसके सेल ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए शायद बच्चे भी छोड़ के गए। चलें जी, इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको चला के दिखा सकूँ। और आई एम सॉरी। और जनाब अपनी दुआओं में रखिएगा याद, मुझे, मेरी फैमिली को और बिलखसूस मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।